जिनके उपलक्ष्य में ये फंक्शन है। प्रिंसिपल पीओ महोदया देविका प्रीति मैडम, बाहर से पधारे हुए सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सर और अभी वर्तमान में मैं सभी से नाम से अवगत नहीं हूँ प्रिंसिपल सर। आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पीओ महोदया का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग साथ में एक और फंक्शन है कि मैडम 30 साल की लंबी कर्मशील सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये हमारे सभी के लिए खुशी और एक माहौल होता है कि किसी को विदाई देना। खुशनुमा मूड में रहते हैं, जितना मैं बोलूं उतना ही कम है। कभी भी आओ प्रिंसिपल महोदया के, जब भी हमने रूम में इंटर किया वहाँ का माहौल हमेशा एक बहुत ही इजी मूड, जिसमें सभी लोगों को इजी महसूस होता है। कभी ऐसा एहसास नहीं करवाया हम अधीनस्थ स्कूलों से हम आए और हमको अटेंड नहीं किया हो। बहुत ही सम्मान से सभी मैडम अटेंड करते हैं, आए हुए को ज़रूर समय देते हैं। आओ किसका जो एक अच्छे प्रधानाचार्य पीओ महोदया के अंडर में इस स्कूल ने ग्रामीण खेलों से ले लो या कोई भी फंक्शन यहाँ रहा, हमेशा पनेर स्कूल का नाम उच्च स्कूलों में अच्छे प्रशासन एक अधिकारी के अंडर में जैसे स्कूल चलनी चाहिए वैसे स्कूल इन्होंने आपने चलवाई और आसपास की स्कूलों में भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते हुए सबको साथ लेके आपके मार्गदर्शन में सबने अच्छा कार्य किया। हम सब लोग आपके कार्यकाल को हमेशा अच्छे कार्यकाल, अच्छे पीओ महोदया के कार्यकाल से जाने जाएंगे। और आज फंक्शन था कि जन्मदिन और विदाई दोनों ही हैं, तो एक केक कटिंग जन्मदिन पर होनी चाहिए। देहरादून स्टाफ ने सभी ने हमारे स्कूल में सुबह डिस्कस किया कि चलो मैम का बर्थडे है तो केक अपनी देहरादून स्कूल से होना चाहिए और इसीलिए मुझे चांस मिला कि भाई केक लेके आए हो तो देहरादून स्टाफ वाले स्टार्ट करें। मैं आगे के लिए श्रीमान किशन जी सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें, फिर आप बुलाओ उनको, वो तो यहाँ से भी जा चुके हैं। किशन जी जो भी माना जाए, जैसे पनेर स्कूल आती है अधिकारियों के, गांव वालों के और बाहर अधीनस्थ स्कूलों के सेम समय में उगमाराम जी सर याद आते हैं। कोई भी स्कूल हो, कभी भी हो, कोई फंक्शन हो, आप हमेशा यहाँ जरूर उपस्थित रहते हैं और आज इस फंक्शन पर भी आप उपस्थित हैं। मैं श्रीमान उगमाराम जी सर से निवेदन करूँगा कि वो आगे मंच का संचालन कर सभी को मार्गदर्शन। आज के इस जन्मदिन समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, सम्माननीय पीओ महोदया, प्रिंसिपल साहब, श्रीमान, बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला। मैडम का स्नेह ही ऐसा है, प्रेम ही ऐसा है, जैसा कि विजय सिंह जी सर बता रहे थे। आज वीसी थी मेरी भी, लेकिन वीसी को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो निश्चित ही आपका ये स्नेह ही है। अब मैं सारे व्यक्ति घर के बैठे बिना किसी औपचारिकता के सीधा सा ये पूछना चाहूँगा, पहले केक कटिंग करने की प्रक्रिया है या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? पहले केक कटिंग करो। जी, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा। Happy birthday
यू हैव गिवन, और सबका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी जो समय निकाल के कट गया है। मंगानी जी वेलकम बोलना, मैम बंद होते वेलकम, स्टाफ की तरफ से बोलना वेलकम। और पियो में वाचन करके मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि देखिए अपने शिक्षा विभाग में क्या है, शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा मान सम्मान है अपने पास, और अपने जीवन काल में अपन जितनी भी सेवाएं देते हैं उन सेवाओं से हमें कितना मान सम्मान मिलता है वो अपने पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन होता है। तो आप सभी की मैं ये पढ़ के आपका वाचन करके इस सेवानिवृत्ति के, वैसे तो ये सेवानिवृत्ति देना चाहिए, मगर चूँकि जन्मदिन है तो आज ही हमारा प्रतिनिधि आज ही आया, तो आज तो सबसे पहले जीवन परिचय। सुश्री रबेका बीटी का जन्म 21 अगस्त 1963 को अजमेर में पिता श्री आइजक बीटी एवं माता श्रीमती जूलियट बीटी के यहाँ एक साधारण परिवार में हुआ। शैक्षिक सफर, आपने प्रारंभिक शिक्षा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल अजमेर से एवं स्नातक सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से एवं स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय अजमेर से एवं बीएड व एमएड रीजनल कॉलेज अजमेर से की। राजकीय सेवाकाल का सफ़र, बहुत ही नामचीन कॉलेजों से आपने एजुकेशन प्राप्त की। आपने राजकीय सेवा की शुरुआत दिनांक 23 जनवरी 1995 से व्याख्याता अंग्रेजी के रूप में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नावा शहर नागौर से प्रारंभ की और यहाँ 27 जून 2008 तक प्रतिस्थापित रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपनगढ़ अजमेर में दिनांक 28 जून 2008 से 26 जून 2013 तक व्याख्याता अंग्रेजी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आतेड़ क्रिश्चियनगंज अजमेर में आपने 27 जून 2013 से 10 अक्टूबर 2014 तक व्याख्याता अंग्रेजी पद पर एवं ओसवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसवाल अजमेर में दिनांक 11 अक्टूबर 2014 से 30 जून 2015 तक व्याख्याता अंग्रेजी पद पर सावित्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में 31 जून 2015 से 27 जुलाई 2015 तक व्याख्याता अंग्रेजी पद पर प्रतिस्थापित रही। सुश्री रबेका बीटी की पदोन्नति प्रधानाचार्य पीईओ पद पर 28 जुलाई 2015 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीरिया अजमेर में हुई। आप 21 जून 2018 तक इस विद्यालय में प्रतिस्थापित रही। आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिठवालिया नागौर में दिनांक 21 जून 2018 से 16 फरवरी 2021 तक प्रधानाचार्य पद पर रही। सुश्री रबेका बीटी ने दिनांक 17 फरवरी 2021 से 31 अगस्त 2023 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनेर अजमेर में प्रधानाचार्य पीईओ पद पर रहते हुए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किए। ये इनका सफर, परीक्षा परिणाम प्रदान किए गए। कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य, आपने अपनी राजकीय सेवा पूर्ण कर कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदारी के साथ वहन की। समय की पाबंद, आपने अपने 29 वर्षीय राजकीय सेवाएं समय के पाबंद शिक्षिका के रूप में की। कुशल प्रशासक, आपने कुशल प्रशासकदार हृदय गरीब बच्चों के लिए सदैव मदद हेतु तत्पर रही। पर्यावरण प्रेमी, आप जिस विद्यालय में पदस्थापित रही वहाँ हरियाली सदैव कायम रही। पौधे लगवाना, उन्हें समय समय पर पानी दिलवाना, उनकी रक्षा कराने हेतु सदैव तत्पर रही। स्नेहशील, आप स्नेहशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपकी स्नेहशीलता विद्यालय के विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार के लिए अद्भुत उदाहरण है। माननीय, आपकी सौम्य प्रवृत्ति, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता, कोमलता, दयालुता, समय की पाबंदी जैसे गुण आपको सर्वप्रिय बनाने में सहायक हुए। सदाचार की आप सजीव मूर्ति है। आपका संपर्क आत्म संस्कार का अच्छा साधन है। शुभकामनाएं। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी
विद्यालय की सरस्वती पुत्री को ये विद्या मंदिर आज दिनांक 31 अगस्त 2023 को इनकी 29 वर्षीय दीर्घकालीन सफलतम राजकीय सेवा के उपरांत सेवानिवृत्ति समारोह में अभिनंदन कर गौरवान्वित अनुभव करता है। परम सम्मानीय विद्यालय परिवार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि सेवानिवृत्ति पश्चात आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद व दीर्घायु हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में स्वीट मेमोरीज रूपनगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनेर। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रयास किया हमने और कोशिश की कि भाई एक प्रमाण पत्र या एक सम्मान जो अपने को शिक्षा विभाग वाले हर रिटायरमेंट पे जैसे देते ही है, उसको प्रयास किया। इसमें आपने अपने इस शरीर की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए फिर भी ऐसी शरीर की जो व्याधि उत्पन्न होने के बाद में भी समय का पाबंद होना, प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेना, मीटिंगों में भाग लेना, ये सारी परिस्थितियां कभी कभी अपन सोच के देखें। एक महिला होने के नाते कई समस्याएं आती हैं। गाड़ी में ये रहते थे, अजमेर से आना, तो वास्तव में मेहनत ये लगती है और अनुकूल जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपके सामने बहुत सारी आई। हम इनको इंडिविजुअली जानते हैं, इनके परिवार को, इनके परिवार में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां आई, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये इनके अंदर जो जज्बा है, ये जज्बा ही हम सबको प्रेरणा देता है कि हमें आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके व्यक्तित्व से संबंधित, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरह का आदमी हूँ। बीटी मैडम के बारे में 2 शब्द बोले और कोई मजाक नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी खूब मजाक करते हैं, आपको अच्छा लगता है। स्टाफ के साथ करते हैं मजाक, अच्छी और शालीन मजाक करते हैं। उस समय ये सारी बातें भूल जाते हैं कि मैं पीओ हूँ या प्रिंसिपल हूँ। उससे क्या माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। हमें खूब अच्छा लगा मजाक करने का तरीका, किसी काम को सहज तरीके से करवाना, सहज तरीके से संपन्न करवा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। अभी चार्ज देने के सिलसिले में कई दिनों से आया हूँ, उस समय मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। विकास का जो चार्ज था, जो बिल सामने आता ना मैडम के, तो ये तो अपन ने उस समय खरीदा था ना, वो चेक दिया था ना, ये इतना अमाउंट था ना, ये था ना, मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छी मेमोरी। मुझे आश्चर्य हुआ उस बात का, इतना मैं विज्ञ नहीं था, अनविज्ञ था, मैडम को इतना याद रह जाता है। बहुत ही अच्छी बात है और एक पीओ को रखना भी चाहिए। कौन सा पैसा कब आया, किस मद में खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, ये बहुत ही प्रेरणादायक, जिसे अपन कह सकते हैं प्रेरणादायक आपकी ये मेमोरी है। समण पटल पर एक तरह से जैसे लिख दिया जाता है, उस तरह से। साथी भी या बहनें 1-2 बार छुट्टी मांग लेती, दोबारा मांगती तो आप तुरंत कह देते उस दिन भी तो गए थे ना। हाँ बिल्कुल, और पहले भी कहा मैंने, स्पष्टवादिता तो है ही, इसके साथ स्पष्टवादिता के साथ मेमोरी अगर और मिल जाती है तो उसमें जो है स्पष्टवादिता में 4 चांद लग जाते हैं। सटीक बात जब कहते हैं तो अगला भी सुनने को और मानने को तैयार होता है। सटीक नहीं कहते हैं तब सीधी सी बात है, तो यही कहता रहो, यही कौन कहता रहे। सही बात कहते हैं तो उसको हर एक मानते हैं। मिस्टर मंगानी 1 से 5 ही तो दे रही हूँ। नहीं मैडम, मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया। फिर इनको बुलाया, सिखाया इनको इंग्लिश। सबसे पहला शब्द ही पता नहीं मैम को कैसे याद आया कि ATRINA। ले मंगानी पढ़ के ATRINA। क्या पढ़े मंगानी जी आगे? पढ़ना तो क्या था, कैटरीना है ना, KTRI, कैटरीना पढ़ा नहीं गया, कुत्ती ना पढ़ दिया। फिर भी अंग्रेजी दे दी। हाँ बिल्कुल भाई, कभी पढ़ा ही नहीं। फिर दूसरा शब्द और दिया इनको, MALIC, मैलिस करना, है ना। मैलिस को पढ़ नहीं पाए, मालिश पढ़ दिया। अरे मंगानी तू नहीं सुधरेगा। क्या है ये मालिश मालिश कर रहा? अरे मैडम वो बदन पर करते हैं ना मालिश। इस तरह से मतलब खूब हंसी और खुशी का माहौल रहा। तो भाई मंगानी साहब को आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले। मैं तो लास्ट में बोलूं। हाँ बिल्कुल, सर को थोड़ा बाद में। पहले मैं निवेदन करूँगा, जैसा मैम का आदेश है। हमारे प्रिय वाइस प्रिंसिपल साहब बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ शिक्षक, बहुत लंबी सेवाएं आपकी है। एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी, मोतीपुरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, वहाँ से आपने इस कैरियर की शुरुआत की।
बहुत ही कर्मठ व्यक्ति। मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में देखा आपके काम को मैंने, एक तरह से उस काम को करते नहीं जीते हैं। तो हमारे साथी श्रीमान लालचंद जी जहांगीर, वाइस प्रिंसिपल साहब, अजमेर से आप पधारे हैं। मूल गांव आपका निम्बार्क तीर्थ है, सलेमाबाद के आप निवासी हैं। श्रीमान LC जहांगीर साहब। हम सम्माननीय सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य जी विवेका बीटी जी, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना हुआ है। और आज मैं कम से कम मेरे को 9 साल अजमेर संभाग लेवल की स्कूल में काम करते हो गया है। इन्हीं के गाइडलाइन, इन्हीं की प्रेरणा, इन्हीं का मैं जब भी वहाँ पे आता तो इन्हीं का उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैंने इनसे सीखा है समय पे आना। चाहे कितनी भी अपनी पारिवारिक स्थिति हो, चाहे कैसा भी हो, शारीरिक परिस्थिति हो, विद्यालय में समय पर पहुँचोगे तो आपकी बहुत बड़ी इज्जत रहेगी। आज मैं यहाँ बैठा हूँ पर विद्यालय से कम मेरे 50 फोन आ गए हैं, क्योंकि उनको ये ध्यान है कि सर को कौन सा काम कहाँ पर किस प्रकार से है, वो सारी जिम्मेदारी अपने एक विद्यालय की जो अपन लेके चलते हैं, तभी अपने को एक क्रेडिट या अपने को एक सफलता हासिल होती है। और साथ ही साथ हमारे सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य कालूराम जी सोनी सर, इनसे भी हमने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। और आप जो विद्यालय में मैं एक जो अपनी नेगेटिव सोच होती है कि प्रिंसिपल सर अपने को ये कह रहे हैं, अपने को काम की कह रहे हैं, प्रिंसिपल सर अपने को ये डांट रहे हैं या ये इस बात का उलाना दे रहे हैं, आप उसको नेगेटिव कभी भी नहीं लें, क्योंकि वो अपनी एक कर्म भूमि है। और उस कर्म भूमि में जो अपने को कह रहे हैं तो शायद हो सकता है वो अपने हित के लिए कहें। ये एक अपने को सोच लेके विद्यालय में काम करना चाहिए। और मैडम जी का तो हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। पारिवारिक हमारे जो है वो भी संबंध इनसे हैं, पर इन्होंने कभी भी मेरा पक्ष नहीं लिया। अगर मैं कभी भी रूपनगढ़ जैसे थे क्लास के अंदर नहीं गए, बातों में बैठ गए, तो ये इनकी ऊंची आवाज़ आ जाती है, LC आपका पीरियड है 10th क्लास में, 12th क्लास में, फिर अपन उठ के भगते और उस क्लास के अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका कोई अपने से नज़दीकी है तो उसको अपन बगस दें, नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब ये इनको डिसिप्लिन और प्लस इनको काम करने वाले की ही ये अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस समझते थे। और इनसे हमने काफ़ी कुछ सीख भी लिया। पर्सनैलिटी डेवलप के लिए हमारे यहाँ सिंह सर बैठे हैं। अब ये कभी मान लो स्कूल में आ जाते और इनका कोई ड्रेस जो गेटअप अच्छा नहीं होता, या कभी ये इस प्रकार की इनका हुलिया होता, तो ये कहते हैं कि सर आप बाहर जाइए, पहले अपने आप को मेंटेन करके आइए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका है वो एक पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। वापस चले भी जाते थे और मेरे से बड़े होने के नाते भी इन्होंने कभी भी मेरे से मुंह जबरी नहीं करी कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो आ गया किशनगढ़ से, मैं जाओ सर, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है पर्सनैलिटी, अब जाओ आप अपने ढंग से आना। सेविंग बढ़ाना करना इनको बिल्कुल पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि हमारे को एक एक कंगा और एक एक रुमाल ये इनकी तरफ से मिलता था कि ये आप अपने में जेब में हमेशा एनी टाइम रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सकें। हालांकि ये कहने में कुछ भी अपने को ऐसा महसूस हो कि मैडम जी अपने को कह रहे हैं, बाकी इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको हमने फील किया है। ये कभी बच्चों को भी डांट देते तो क्लास में ऑफिस में आके इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। स्टाफ को भी आप जैसे सोचते होंगे कि भाई मैडम जी हमारे लिए स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है। इनका सॉफ्ट कॉर्नर आप देखोगे तो इनकी आंखों में आंसू झलकते थे। जब भी कभी स्टाफ में भी कोई किसी को या कह देते कर देते तो हमारे स्टाफ रूम में आके और इनकी आंखें जब हम देखते तो आंखें इनकी भर आती थी। इतना इनका अटूट स्नेह हमारे जो पूरे स्टाफ पे रहता था। यानी कि ये फैमिली मेंबर का जो अटैचमेंट होता है वो पूरी इनमें अपन देखें। ममता की जो मूर्त है वो मैंने इनमें अनुभव करी है। आज हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर के हैं वो इनको याद करते रहते हैं, कभी टी मैडम जी कब आएंगे, कब हमारे लिए वो, हालांकि कोई मायना नहीं रखता है, छोटी मोटी गिफ्ट है उनके लिए जो भी है, पर वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं। वो इनका एक अटूट स्नेह है जो उनको बच्चों को भी खींच के लेके आता है। और वास्तव में मैडम जी की जो जीवन और लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगल रही है और इन्होंने काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना भी किया है। आज अपन 10-20 किलोमीटर का अप डाउन करते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं कि कितनी दूर हैं। अपन चाहते हैं घर में अपने ट्रांसफ़र हो जाए, तो करेक्शन किया हुआ ये यहाँ पे भी नहीं, घर पे भी लेके जाते थे। अपन आज घर पे छोड़ के अपन क्लास जो अपना रूटीन रहता है उसमें भी अपन से चेक नहीं कर पाते हैं।
कोई ना कोई अपन एक बहाना ढूंढ लेते हैं, परंतु इनका जो एक सिस्टमेटिक मैंने देखा है उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं। और मैं तो ये मानूं कि ये हमारे एज एक एमटी और एज ए गार्जियन और एक मतलब बहुत बड़ा इनका हमारे ऊपर प्रेरणा दी, इतना अच्छी जानकारी दी, इतनी हमारे के लिए ज्ञान की बातें बताई, और उसका मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि आज संभाग लेवल के स्तर की जो एग्ज़ाम वहाँ पर IAS के एग्ज़ाम होते हैं, RS के एग्ज़ाम होते हैं, छोटे मोटे कलेक्टर वगैरह से हमारे जो प्रोग्राम होते रहते हैं संभागीय एक्ट वगैरह के, उन सारे जितने में भी हमारे को वहाँ जो चुनौती वहाँ पे जो हमारे को जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम बड़ी खूबी से निभाते हैं, और वहाँ से हमारे को इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे को वहाँ वाह भी मिलती है कि भाई आपने एक अच्छा काम करवा दिया। अभी इस साल की आपको बात बताऊँ, बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे सारे कमरे में CC कैमरे लगे हुए थे, फिर जो हमारी मॉनिटरिंग थी उसमें बोर्ड के पेपर खोलना करना सारा का सारा बोर्ड ऑफिस में लाइव हो रहा था। मेघना चौधरी जी अपने स्क्रीन पे उनको पूरे मॉनिटरिंग कर रही थी कि इस स्कूल में क्या क्या किस किस कमरे में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। अब आप कल्पना करिए कि ऐसी चुनौती में परीक्षा कराना कितना बड़ा एक वो रहता है, छोटी सी भी चूक होती है वो अपने सीधी वहाँ उनके पास मॉनिटरिंग होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हमने इन लोगों जैसे जो हमने सीखा एक साहस, हिम्मत और मेहनत करना, उसका परिणाम हुआ कि हमने अच्छे से सफलता से, और लास्ट में हमारे को थैंक्स भी मिला कि आपने बहुत अच्छी ईमानदारी से, नहीं तो उसमें कई बच्चे करतूत भी करते हैं, एक दूसरे को देखना करना झाँकना, बहुत से जो बच्चे पेपर एक दूसरे को दिखाना करना, ये सारी जितनी भी जो बातें होती है इन सब को हमने जो रोका है और एक अच्छे ढंग से हमने, अब हमारी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है, वो इंग्लिश स्कूल में अभी अपने जो उसका एक अलग ही सेटअप बना दिया गया है और अलग ही उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अब आपके तो पहुँचते पहुँचते पनेर में तो टाइम लग जाता होता है, हमारे तो जो ही मूड बना कि चलो अपन चेक करने के लिए चलते हैं, आए दिन वहाँ पर DD सर हैं और भी DO वगैरह या अन्य जो अधिकारी वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हम अपने आप में प्रिपेयर करते हैं। तो जब भी कभी भी अपने को कोई बुजुर्ग आदमी अपने को या अपने संस्था प्रधान या कोई भी कहे, उसको एक अच्छी दो सोच होती है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, अपने को उसका पॉजिटिव परिणाम सोचना है और उसी के हिसाब से काम करना है। हमें मैडम जी की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए शुभ मंगल कामना करते हैं। ऐसे ही आप हमारे को मार्गदर्शन देते रहें और हमारी हिम्मत बनाते रहें, क्योंकि ये कांटों का ताज हमारे को भी पहनना है और निकट भविष्य में हम इसी के लिए तैयार है। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और सटीक बातें, मजाक की भी बातें आपने जब बताया। ड्रेस कोड के बारे में मुझे भी याद आ गया, मुझे भी टोक दिया था मैम ने एक बार, लेकिन मुझे जब टोकते ना इंग्लिश में टोकते थे मैं समझ जाता, यू हैव टू मच ऑयल इन योर एयर। एक दिन तेल ज़्यादा लगा के आ गया। सही बता रहा हूँ मैं, वास्तव में टोक दिया था, मुझे याद है। बालों में तेल ज़्यादा था, तुरंत टोक दिया। और हमें भी बताते थे सर, तेरे याद है स्टाफ साथी है ना, ये बटन ज्यादा खोल लेते हैं देखो। एक दूसरी बात के लिए भी टोका था जो यहाँ बोलना थोड़ा उचित नहीं। बोलते थे तो मैं भी वहाँ साहब, हाँ बिल्कुल समझ गए, मैं भी प्रिंसिपल हूँ, देखो इतने दिन तो नहीं था। जो बात अपन को अलग करनी है नहीं, रूपनगढ़ वालों का तो सबका नंबर आएगा, अपन सब बाद में 31 तारीख है ना। प्रिंसिपल रहे कालूराम जी। हाँ नहीं सर को थोड़ा बाद में लेंगे। जहाँ मैं एज अ कार्मिक वर्क करा, ये विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया इन्होंने। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे ये, और मेरे पास 6 विद्यार्थी मित्र थे और सारे ही बहुत कर्तव्यनिष्ठ। किसी का भी मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ कि कोई क्लास में नहीं जाना, बातें करना, इधर उधर डांट पड़ती रहती थी, बराबर 5 मिनट भी लेट हुए तो। और उसके बाद अचानक ही डिसीजन लिया कि कैसा रहेगा अगर मैं स्कूल खोलूँ तो, और मन में ये विचार आते ही कुछ डिस्कशन मैडम ने लगे दिया। हाँ, डिस्कस किया कि मैडम कैसा रहेगा। मैंने कहा अच्छा रहेगा, तू तो खोल दे, देखी जाएगी जो होगा। मैं आती हूँ रोज तेरे स्कूल और चलाते हैं। 2 बच्चों को लेके हम कमरे में बैठे और आज 1050 बच्चे हैं, और ये उन्नति करता ही जाए। जिस दिन ये मेरे से बात करता है, मेरी आशीष ऐसी रहती है कि भगवान सिंह आगे से आगे बढ़ता जाए, इसका स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो जाए। और आज की तारीख में रूपनगढ़ के मैस की बस को मेरे साथ की साथ आती है बस, कहाँ कहाँ किस किस गांव नहीं जाती है बस, और पूरी भर के
बच्चे इतने ढेर आते हैं। और कालू राम जी एक मेंटर थे इसके, जिन्होंने सारी गाइडेंस दी, बिकॉज उस टाइम में ये प्रिंसिपल थे और मैं फर्स्ट असिस्टेंट थी। तो जब ये नहीं आते थे पर्वत सर से, तो मेरे को बुला के कई चीज़ें, बहुत समय तक स्कूल चलता रहा। और भगवान सिंह ने छोटी छोटी चीज़ें, इसकी हम्बल नेचर जो है, कि उसने ये भी पूछा मैडम कल छुट्टी कर दें क्या, कल ऐसा कर लें क्या मैडम। इस तरीके से हमने उस स्कूल को देखा और आज स्कूल बराबर अपने पैरों पे खड़ा है। आज किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी इम्पोर्टेंस कहीं खत्म नहीं है। ना तो कालूराम जी की इम्पोर्टेंस, टाइम टू टाइम ये भी आते हैं पर्वत सर से स्कूल संभालने, और अगर मैं भी जाती हूँ तो स्कूल संभालने, हर क्लासरूम देखने, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखने, इस वजह से जाते हैं। इसने बहुत प्रोग्रेस की है, मतलब फ्रॉम नील टू बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, और ईश्वर करे आगे प्रोग्रेस करता ही जाए। पिछले साल जब मेरे स्कूल को फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी और मैंने कहा मैं लाऊंगी फर्नीचर, मेरे अपने स्कूल से लाऊंगी, और मेरे कहते इसने कहा मैडम भेज रहा हूँ मैं फर्नीचर। आज तक हमने इसको पेमेंट भी नहीं दिया है। इसने शर्त रखी आप आओगी तब ले लूँगा मैं पेमेंट, लेकिन हमने बराबर पिछले 2 सालों से हमारे स्कूल में फर्नीचर आ रहा है मेरे स्कूल से। ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन। आज ये डायरेक्टर है अपने स्कूल का, लेकिन आज भी उसी फितरत में काम करता है कि अगर मेरी एक आवाज़ भी लग गई, और मेरी आवाज़ की तो ये बात है कि मेरे को आज भी याद है, मैं इंचार्ज प्रिंसिपल होती थी, और अगर मैं आवाज़ लगा दूं दादाजी, तो छीतर सिंह जी का निवाला यहीं रह जाता था। जवाब नहीं होता था कि मैं खाना खा रहा हूँ मैडम, यूं रखा आ गया। ये मेरे से बहुत सीनियर है उम्र में, मेरे से पहले बहुत रिटायर हो गए, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया है, यूं निवाला ऐसे रख के, मैंने कहा खाना खा रहे थे क्या, तो कोई बात नहीं बाद में खा लूंगा, आप तो बताओ क्या ड्यूटी है शाम की। लाइब्रेरियन थे, सारी ड्यूटियां करवाई एग्जाम में, और इन्होंने सहर्ष कर दी। ये खूब ओबे किया स्टाफ ने मेरे को, और बहुत टीम ऐसे ही बनी, और टीम बनने के साथ वहाँ जब तक काम किया टीम थी, और जब मैंने वहाँ से चली गई तो एक परिवार बन गया। आज 8 साल बाद भी या 10 साल बाद भी ये लोग बराबर मेरे घर आते रहे, मुझे ही नहीं मेरी माँ को भी संभालते रहे। मेरी माँ को इन्होंने एक एक जने ने ये दिलासा, आपके बेटे हैं ना, आप चिंता मत करो, आपके बेटे हैं ना, यही एलसी, यही रामेश्वर लाल जी, यही भगवान सिंह, एवरी फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल हो, मेरा बर्थडे हो, मना कर रही हूँ मैं, मेरे घर मत आना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती, मैडम आ रहे घर पे, बर्थडे मनाने आ रहे, नहीं भाई मेरे घर पे मत आना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, आ गए, घंटी बज गई, आ गए। दिनेश किचन में घुस के चाय मैं बना लूंगा, आप तो दे दो प्लेटें कहाँ रखी हैं, हम कर लेंगे काम, हम कर। ये परिवार वो परिवार है जो आज भी खड़ा हुआ और सबसे पहले आया, और बाकी परिवार चल रहे हैं रास्तों में और कह रहे हैं 1:45 बजे तक चलेंगे, लेकिन ऐसा ही रखा। और आज जब मेरे घर से कोई नहीं आया है, कि मेरी सिस्टर भी नहीं आई और कोई नहीं आया, तब ये मेरा परिवार है, इसलिए मेरे को बड़ी तसल्ली है कि मेरा परिवार आया है। इनके साथ मैंने अपने बहुत अच्छे दिन और बुरे दिन, इसलिए इनको पता है कि किन संघर्षों से मैं निकली हूँ, कैसे इन लोगों ने साथ दिया। आज भी मेरी एब्सेंस में भी एलसी तो घर आके जाते थे, मम्मी को संभालते थे, मम्मा कैसी हैं, मम्मा की तबीयत कैसी है। और मेरी मदर को मेरे ब्रदर की डेथ के बाद, अचानक मेरे ब्रदर की डेथ 2017 में हो गई, जो हम चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके बाद जो मेरे स्टाफ ने जो मेरे को समर्थन दिया, मेरी माँ को शॉल उड़ाना, मेरी माँ को साड़ी पहनाना, मेरे स्टाफ ने किया। ऐसा कभी मत सोचना कि आपके बेटे नहीं, आपके बेटे हैं। मम्मी को मेरी ये रियलाइज कराना कि देखो आपके बेटे हैं। इसलिए जब भी अजमेर आते हैं, हमारे घर आते हैं और यही कहते हैं हमेशा कि हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं, कहने की जरूरत नहीं, हम करेंगे ना जो करना है। आप तो ये बताओ, एलसी का आज से 8 दिन पहले फ़ोन आ गया, क्या सेवा है, क्या करना है, कैसे करना है। रामेश्वर लाल जी का फ़ोन आ गया। उसके साथ ही खीरिया में जब मैं थी, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी, अपर्णा मेरी 2nd ग्रेड की मैथ्स की टीचर थी और हर्षा मेरी लाइब्रेरियन थी, और ये दोनों मेरे साथ आई हैं आज अजमेर से।
हर्षा के साथ मेरा एक दिन का वास्ता है। 28 जुलाई को मैंने ज्वाइन करा खीरिया। ये छुट्टी पे थी, लाइब्रेरियन कहाँ है, छुट्टी पे, ठीक है। 29 को ये आई और 30 को इसका रिटायरमेंट हो गया। 2015 में रिटायर, एक दिन का वास्ता है जो उसने आज तक निभाया है। अपर्णा के साथ 3 साल रही मैं, और अपर्णा आज प्रिंसिपल हो गई है। जब ये 2nd ग्रेड में थी तो इसने क्लियर करी RAS की परीक्षा, मेंस, और बड़ी खुशी मनाई गई। स्कूल में ढोल मनाया गया और सारा स्टाफ नाचा खूब। इसने ज्वाइन नहीं किया, RAS भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा अपर्णा तू मत जा, शी वाज सच अ बिग सपोर्ट। मैंने कहा तू मत जाना अपर्णा, मेरा तो बिल्कुल पीना बैठ जाएगा, तू समझ ले। मेरे एक प्रिंसिपल थे महावीर पारिक रूपनगढ़ में, वो ये कहते थे मैडम आपने ट्रांसफर करा के मेरी कमर तोड़ दी, अब मैं काम ही नहीं कर सकता। वही वाली बात है। कालूराम जी मेरे बहुत ही सपोर्टिव रहे, और सपोर्टिव ही नहीं, सब बातों में इन्होंने मेरे को आगे रखा, सब बातों में। एज अ प्रिंसिपल ये मेरे प्रिंसिपल रहे। मैं उस वक्त लेक्चरर थी, फर्स्ट असिस्टेंट थी, लेकिन इनका बहुत प्रोटेक्शन मेरे प्रति था। और कहीं पर भी जाते जहाँ नाम लिखवाना होता, आज भी ग्राम पंचायत के जो कागज़ हैं जिनमें एंकरिंग का काम है और सब में, ये कालूराम जी करेगी, हमारी बीटी मैडम करेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उनमें, बहुत अच्छी एजुकेशन है उनकी। ये लोग ऐसे रियलाइज करके और मेरे को बहुत आगे बढ़ाने में कि वो आ जाएंगी, वो कर लेंगी, वो उनको रखो, टीम में रखो, कमेटी में रखो। इस तरीके से प्रिंसिपल साहब ने टाइम टू टाइम यहाँ पर जब अभी अपन बैठे हैं, हालांकि गोपाल जी के साथ मैंने काम नहीं करा, लेकिन मैंने बोर्ड की परीक्षाएं गोपाल जी के साथ करी हैं और बहुत रेगुलर, कमिटेड टू वर्क। कभी भी कह दो कोई भी काम, अजमेर से भी फ़ोन करती रहती हूँ, मार्ट साहब घी अरेंज करना है, मार्ट साहब मेरे लिए ये करना है, मार्ट साहब एनी टाइम। कभी मेरे को किसी भी चीज़ की परेशानी, कहीं कोई कमी नहीं रही, और ईश्वर की इतनी दया बनी रही कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला कि वाकई यादें बन गई। क्योंकि धन और पद तो खत्म हो जाता है, पद भी खत्म हो जाएगा 31 तारीख को, और एक समय आएगा कि धन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मान सम्मान जो मिला है हर स्कूल में, वो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत है वो, अनंत। और मेरे लिए कमाई के रूप में यही परिवार, यही स्नेह, यही मान सम्मान। आज इनके घरों में फंक्शन होता है तो जो मान सम्मान इनके घर के लोग मुझे देते हैं, मेरे पहुंचते ही थाकी बीटी मैडम आ गई, थाकी बीटी मैडम आ गई, तो बहुत मान सम्मान मिला है। थैंक यू वेरी मच। और मैं कालूराम जी से ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैंने इनके अंडर में काम किया है, तो सर मेरे बारे में, इनका रिटायरमेंट हमने किया और उस रिटायरमेंट में मैं सर की जो रैली निकलती है, इनको बस स्टैंड तक मैं पैदल गई विदाउट फेयर, क्योंकि इतना स्नेह था इनका। एक तो रोना हमारा कई दिनों तक, मैं रोऊं तो रामेश्वर लाल जी तो LC, इनके लिए बहुत रोई, कालूराम जी के लिए बहुत ज़्यादा। इनको लाना करना, इनके तकलीफ हो गई, इनका पैर टूट गया, मतलब ऐसे जैसे अपने परिवार है। हमेशा ऐसा लगा कि हमारा परिवार है। इनके पैर में रॉड डल गई, इनसे चला नहीं जाता। इनका भी, इनके घर में चोरी हुई, पूरा स्टाफ हम गए इनके घर जिस दिन चोरी हुई, और हमारे कान में रूपनगढ़ में पड़ा कि सर के घर में तो चोरी हो गई। हम पूरा स्टाफ हाथ के हाथ ऐसे कैसे निकल गए। इन संबंधों को ना तो बनाया जा सकता है, ये स्वतः है मन से, कि अपन को लगता है कि नहीं अपन चले, अपन जुड़े और काम करें इन लोगों के लिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कालूराम जी ज़रूर बताएं कि मैं कैसी वर्कर थी। ये लोग तो जो बोले, ये मेरे कलीग्स बोले कि हमने बीटी मैडम के साथ काम किया एज लेक्चरर, एज इंचार्ज प्रिंसिपल, और अपर्णा आज प्रिंसिपल है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो भी बोलेगी। भगवान सिंह जी टाइम तैयार है बीटी मैम और सभी गुरुजन वृंद, मैं आपसे बहुत ही जूनियर हूँ। मुझे इतना अनुभव तो नहीं है जितना आपसे मैंने अभी सुना है। जितना मैं बोलने वाला था या जो मैं बोलना चाह रहा था, वो सभी मुझे यहाँ पहले से ही सुनने को मिल गया है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। पर मैम से एक
जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यवहार आपने, जो व्यवस्थाएं आपने हमें दी हैं, उसे आप बराबर बनाए रखना मैम। जो आशीर्वाद आपका रहा है शुरू से ही, उसे आपको कम नहीं होने देना है। हम भी इसी तरह से आते रहेंगे और आपको भी हमारे होलिका है या दीपावली का जो है वो आपको हमारे घर जैसे आप पहले आ रहे थे वैसे ही आपको आना है। आपका इतना स्नेह रहा है मेरे पर, कालराम जी सर का, बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स का, मैम का, कि जब भी मैं मतलब टूटा हूँ, जब भी मुझे परेशानी आई है, आपने मुझे खूब गाइड किया, खूब मनोबल बढ़ाया मेरा। मेरे फादर नहीं है पर कालराम जी सर ने एक फादर की भूमिका मेरे लिए निभाई है और मैम तो सभी के लिए एक माँ के समान है। आज जितना भी स्टाफ है सभी यही मानता है, जहाँ जहाँ ये रहे हैं हम भी इनके सानिध्य में लगभग 1.5 से पौने 2 साल मैंने वर्क किया मैम के पास में और काफ़ी कुछ मैम ने मुझे सिखाया भी और मुझे बताया भी और कभी हमारा मनोबल जो है हमारा कम नहीं होने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपर्णा जी मैम को। आप भी खूब साथ रहे हैं, खूब स्नेह आपका रहा है और मैं ऑफिस में जब आता था, बैठते थे, कोई भी समस्या आते तुरंत पीटी मैम का फ़ोन अपर्णा जी के पास, अरे तू कहाँ है, वही बोली अपनी कड़ाके वाली, क्या कर रही है तू, कहाँ मर गई है और तुरंत समस्या अपनी बता देना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन काम में पारंगत हैं, इसलिए जब भी समस्या आई तुरंत खोल शाला के। दर्पण प्रभारी टेबल बाहर नहीं बनेंगे और शाला दर्पण का काम दोनों चीजें स्कूल में ही हो और इन्होंने ओबे करा सब। इसको चार्ज दिया शाला दर्पण का, अपर्णा फूट फूट के रोई कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, आपने क्या सोच के मेरे को चार्ज दिया। मैं कहा तू कर, बाबू के हाथ में मत रहने दे, ये रोज शाला दर्पण का नाम ले लेके जाता है, तू रहने दे, तू करने लगा। और ये आज इतनी एक्सपर्ट हो गई कि जिले में सब इसको फोन करते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसको टिप्स पे है सारी चीज। इसका मतलब बाबुओं पर तो विश्वास कम ही रहा मजाक। मैम मेरे लिए क्या है ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ शब्दों में, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक बार कि आप 2 शरीर और 1 जान है। बिल्कुल है सर। मतलब मेरे एक हेलो बोलने पे मैम ये पहचान जाती है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। भावुकता के क्षण है ये, ऐसा ही होता है जब प्रेम जो घरेलू संबंध जब मैंने ज्वाइन किया था, जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन APJ अब्दुल कलाम सर की डेथ हो गई थी और ये डिक्लेयर हो गया था कि छुट्टी है, तो मैं आराम से घर पे थी कि छुट्टी है। मैम ज्वाइन करने पहुंच गए और वहाँ से इंचार्ज सर का फ़ोन आया कि भाई मैडम ज्वाइन करने आ गए और मैडम कह रही कोई छुट्टी नहीं है, लो बात करो। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा यस मैम, तो बोले कोई छुट्टी नहीं, किसने कहा तुमको छुट्टी है, और मैं यहाँ छुट्टी लगा रही हूँ, तुम्हारा प्रोबेशन चल रहा है और छुट्टी ख़त्म हो जाए तो मेरे से बाद में आके मत बोलना। अब मैं डर गई, मैंने सर को फ़ोन करके कहा सर 9 बज रही है, मैं 10:30 बजे तक स्कूल पहुँच जाऊँगी, आप मेरी छुट्टी मत लगाना। फिर मैं पहुँची तो मैम ने मुझे कहा कि किसने कहा था कि छुट्टी है। मैंने कहा सर मैम न्यूज़पेपर में आया था। कौन से न्यूज़पेपर में आया, दिखाओ मेरे को कहाँ आया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मैम मैं प्रोबेशन में हूँ और मेरे पास छुट्टी नहीं है। फिर मैम ने कहा कि अभी तो जाओ अपनी क्लास में बैठो जाके। फिर छुट्टी के टाइम वापस बुला के और मैम ने मेरे से साइन करा लिए। उसके बाद अब मेरे को अपने साथ गाड़ी में भी ले गई और वहाँ से समोसा भी खिलाया रास्ते में। तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता था कि कोई डिप्रेशन होता था, कुछ होता था, मैं मैम को कहती आज मैं आपके साथ चलूँगी। और मैम जाके क्या खाएगी बता, नसीराबाद में चले या वहाँ लक्ष्मी वाले की वहीं खा लेगी। और मैंने कहा आज मेरा BP हाई हो रहा है, तेरे को गर्म समोसा मिर्ची बड़ा खिलाती हूँ, तेरा BP सही हो जाएगा। और इन्होंने मतलब मेरी जो शुरुआत थी सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में वो खीरिया से ही थी। उससे पहले मैं सेंट स्टीफन में 3 साल पढ़ा चुकी थी। तो एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकल के गांव के स्कूल में जाना और वहाँ पर काम करना और वहाँ के, क्योंकि गवर्नमेंट के सबके नॉर्म्स अलग होते हैं, स्कूल में प्राइवेट में जब हम जाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन मैम के अंडर में मैंने जो सीखा उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैम ने मुझे चार्जेस दिए और कहा कि यू कैन डू एंड यू शुड हैव टू डू, तुमको करना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करो। और मैम तो मैंने जो सीखा, मतलब मैम ने चार्जेस दिए तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसको समझा कि मुझे ये काम कैसे करना है। इसी वजह से मैं शायद हर फील्ड में एक एक्सपर्ट बन गई कि हाँ मुझे ये काम आना चाहिए और मुझे ये काम करना है। और अभी भी ये स्थिति है कि कोई नया काम आता है तो मेरे स्कूल के, मतलब अदरवाइज़ नहीं ले सर, कि मेरे स्कूल में जो बाबू है मुझे हमेशा ख़राब ही मिले, मतलब जिनको काम करना आता ही नहीं है, जो ज़ीरो है। अभी भी जो बाबू मिला है वो हैवी ड्रिंकर है और वो दारू पी के सुबह से और फ़ोन बंद करके बैठ जाता है और उनको फ़ोन करो तो तीसरा पर्सन उठाता है कि साहब ये तो यहाँ पड़े हुए हैं।
तो इवन बजट बनाना भी, बजट का काम भी मैंने खुद किया अभी। अब किससे बोले सर, गांव में जाके जब 5 का स्टाफ है, अगर आप टीचर को उसमें लगा दोगे तो पढ़ाएगा कौन 12th तक की स्कूल। तो ये सब चीज़ें जब हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, और उस समय जब मैम ने ज्वाइन किया था तब मैम का जो इमोशनल सपोर्ट मुझे मिला, उसकी वजह से मैं बहुत, मतलब मैं छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी और मैम मुझे डांट देती थी, अब की रोई ना तो तू देख लेना, अब की रोई ना तो तू देख लेना। और मेरे को हमेशा ये कह के, और अभी भी फ़ोन करके पूछती तो अब तो नहीं रोती है ना नहीं, अब नहीं रोती हूँ, आपने छुड़वा दिया मेरा रोना। क्योंकि सर जो एनवायरनमेंट हमें जब सपोर्टिंग कोई मिल जाता है ना, तो हमारी खुद की एक हिम्मत बढ़ जाती है। और उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तो मतलब मैं बहुत परेशान भी थी, लेकिन मैंने डोंट टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, चल बात कर पढ़ना, निकल गया समय, बहुत आगे बढ़ गए अपन जीवन में, और तू आगे बढ़ती जाएगी, ये मेरा वादा है तेरे से। बस तूने बहुत देखा, दुख करा हो और बातें हुई हो, सुना हो, लेकिन इस समय जो है वास्तव में एक जिस तरह से घर से बेटी को विदा करते हैं ना, वही वैसा ही माहौल इस जगह बन जाता है। अब चूँकि भोजन का इशारा मेरे पास 2 बार आ चुका है, इसलिए नहीं बिल्कुल बुलवाना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशारा करूँगा संक्षिप्त। हमारे दिनेश जी जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, जैन साहब पधारें। कालूराम जी सर तो हम सब के संरक्षक हैं, उनसे पहले में हम सब जो थोड़ा सुनना चाहेंगे मिस्टर रामेश्वर लाल जी को बताएं और संक्षिप्त में 2 बात आप बताएं। मजाक जरूर करें, बार बार कह रहा हूँ और थोड़ा खुश हमारी माता जी के समान रिटायर होने वाले, हालांकि अभी हुए नहीं है, मगर आप हम तो क्या है कि एज रिटायरमेंट के हिसाब से भी आए हैं यहाँ पे। और बताना सम्मानित हमारे कालूराम जी सर और सभी विद्वान साथियों, अपर्णा मैडम, आप बेटी मैडम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको दे, सभी ने कहा कि छोटी छोटी बातें बताई है, मगर मैं तो इनको एक महत्वपूर्ण बात है कि आपने कॉन्वेंट में पढ़ाई की और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहा, और काफ़ी बार बड़ी बड़ी स्कूलों में आपने पढ़ाई की और पढ़ाया, इंग्लिश ही पढ़ाया, मगर इनका जो सामाजिक सामंजस्य है, गाँव के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित होना, यह मैंने बखूबी देखा। गाँव की औरतों के साथ में एडजस्टमेंट करना, गाँव के कल्चर को एडॉप्ट करना, ये बखूबी जानते हैं, और फिर शहरों के कल्चर के साथ में जाके उसके अनुसार ढल जाना। तो जैसे समय, परिस्थिति और स्थान ये जैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेती है। और इसका साक्षात परिणाम भी लालचंद जी ने बताया है कि हम रूपनगढ़ के जितने, और जैसा कि अभी भगवान सिंह जी ने कहा कि हमने इनके साथ में कार्य करके स्कूल को ऊंचाइयाँ प्रदान की, निश्चित रूप से आपसे हम सब ने जो सीखा है, और वही बात है, मजाक वाली बातें तो क्या है कि एक बार ऐसी परिस्थिति आई, आपको क्या बताऊँ मैं, कि इनका जन्मदिन आ गया साहब, यही जन्मदिन इनका 21 को आता है, और जोग संजोग से क्या मेरे पुत्र का भी आज जन्मदिन है, तो हमारे जो साथ जो मेरा पुत्र है उसको ये बीएससी कहते हैं, वो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, एम्स पटना में है, तो उसको वो हमेशा बीएससी कहते हैं। तो एक बार इनका जन्मदिन आया था, तो उस दिन क्या हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई साहब, बारिश आ गई तो सामान कौन लाए, वो मैडम याद करो आप जब अपन कंप्यूटर लैब में बैठे हुए थे, तस्वीर है वहाँ की तस्वीर है, क्योंकि रूपनगढ़ इतना बैकवर्ड होता था, केक नहीं मिलता था, तो दिनेश केक का अरेंजमेंट करके लेके आता था, कोई माला का अरेंजमेंट, और मेरा बिल्कुल जैसे कोई प्रोग्राम इतना ग्रैंड हुआ करता था कि भाई आज मैडम का जन्मदिन है, तो क्लासेस चल रही, पता ही नहीं मेरे को, इंटरवल की बेल लगते ही मेरे को इतनी अच्छी तरह ले जाया जाता था, कमरा पूरा सजा हुआ, आज आपका जन्मदिन है, एक स्पेशल फीलिंग कराई जाती थी, और तस्वीरें ये लोग खूब खींचते थे, और केक, जूस है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आज भी रूपनगढ़ के अंदर जनप्रतिनिधि से लेके छोटा बच्चा है ना, वो भी जानता है कि बेटी मैडम कौन है। आज भी रूपनगढ़ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जैसे राकेश जी टंडन है, इकबाल जी है, डीसीवी किरण है, वो इंडिविजुअली जानते हैं कि बेटी मैडम कहाँ है, कहाँ बेटी मैडम आजकल, तो वो पता। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में आपकी वहाँ पे एंकरिंग मैं करता था, मगर मेरे को मॉरल सपोर्ट दोनों कालूराम जी सर मुझे नई नई विधाएं ये सिखाते थे कि आपको बोलने में ये देखो आपने ये गलत बोला आपने वहाँ पे,
ये सारी चीज़ें हमने इनसे ही सीखी है। कौन से शब्द को कहाँ उपयोग में लेना है, ये सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी है। और आपकी मेहरबानी से पिछले 99 से लेके आज तक उपखंड स्तरीय जितने भी कार्यक्रम हैं, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे समन्वय से और मेरे देख रेख से होता है। उसमें आप दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और हम जब भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उमराम जी सर भी आज प्रिंसिपल हैं, तो निश्चित रूप से आपने भी यहाँ रहे हैं, तो हर आदमी में बुराइयाँ जरूर रहती है। मेरे में भी है, आपने भी है, सब में बुराइयाँ हैं। मगर एक सच्चा जो छात्र वही होता है कि उसके अंदर से अच्छाइयों को अपन ग्रहण करे और बुराइयों को त्याग दे। तो वही चीज़ है। हालांकि इनमें तो मुझे नहीं लगता ये कोई बुराई नज़र आई, फिर भी इनका जो सामाजिक जीवन है, वो सामाजिक जीवन को इस शिक्षा विभाग के साथ में ले जाके, और जिन जिन लोगों से, मैं तो कहता हूँ ये थाने के अंदर भी जाके, उनको भी क्या पता कैसे थाने के जो सिपाही है, थानेदार, उनको ही अपना बना लिया इन्होंने। मतलब इतने कठोर दिल आदमी होते हैं वो पेपर लेने आते हैं, तो पेपर लेते वो टॉफी की बरनी रखते हैं, ये जैसे कई तरह की टॉफियाँ रहती है, अलग अलग तरह की। तो संडे को कौन सी देनी है, मंडे को कौन सी देनी है। पेपर में वो देखते कि अरे मंगलाराम इधर आ, मोहनलाल इधर आ। पुलिस थाने में जितने भी सिपाही होते हैं ना, इधर सब, और लेडीज को भी, लेडीज जो है उनको भी। फिर मैंने कहा, फिर हमें नहीं बोलते, हम तो मांग लेते इनसे। मैंने कहा मैडम थाने में आके तो थाना वालों को दोगे, हमें नहीं दोगे क्या? फिर 2 चॉकलेट ये देती है। मैंने कहा 2 से क्या होगा, एक उसकी भी तो चाहिए ना, इसके बच्चे की भी चाहिए ना। और विशेष तौर से ये हमेशा, और तेरी ज्वाला कैसे है, मतलब ये हमारी जो पत्नियां है ना, सबको ज्वाला के नाम से पुकारती है। तो ये जो शब्द ये वाला जो नाम है कालू राम जी का दिया हुआ है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मेरी मिसेज ने ये शब्द सुन लिया, तो वो तो क्या ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसने कहा मेरा नाम तो संतोष है, इसने ज्वाला कैसे पुकारा मुझे ज्वाला कोई दूसरी दिखेगा। मैंने कहा बाद में बताएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने इनसे सीखी, और लालचंद जी ने वास्तव में बखूबी वर्णन किया इनके जो पारिवारिक जीवन है। हम ये आपको सच बता रहे हैं, कोई भी होली और दीपावली ये हमसे दूर नहीं रहते, निश्चित रूप से आएंगे। राम राम के दिन आएंगी और होली के राम राम को भी आएंगे। ये 2 त्योहार पे तो ये निश्चित रूप से, और बच्चे भी इंतज़ार करते रहते हैं कि मैडम आएगी, हमारे लिए टॉफियाँ, रुमाल, अलग अलग चीज़ें लेके आती है। इनको पता है कि इस लड़की को ये चीज़ पसंद है, लड़के को ये पसंद है। सीधे मेरे बस स्टैंड से मेरे घर जाएगी पहले, फिर भगवान सिंह जी के, फिर नवीन के, बुद्धि प्रकाश जी के, जिन सारे समय पूरा देती है। फिर उधर किशनगढ़ होते हुए लालचंद जी के। मतलब कहने का मतलब आज के युग में अपन कहते हैं ना कि ना तेरा ना मेरा अजमेरा, अजमेर के जो लोग हैं, बुरा मत मानता, परिभाषा को बदल दिया, उसको परिभाषा को इन्होंने पलट दिया। यही हिम्मतदान जी कहते थे बीट वालिया में कि अपन, हमने तो अब तक ये सुना था अजमेरा ना तेरा, लेकिन मैडम को देखने के बाद तो किस कदर ये करती हैं, स्कूल में भी, बच्चों के लिए भी, और सब बिल्कुल ही पलट दिया। हाँ बिल्कुल पलट दिया। और हमारी जो भी संपर्क में आते हैं कि मैडम अजमेर की है क्या, मैं कि हाँ अजमेर की है मैडम, का वास्तव में बहुत अच्छा व्यवहार है, अपने मुँह से निकल जाता। देखिए, क्योंकि आज के समय में किसके पास समय है बताओ आप अपना होली दिवाली मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और हम भी प्रयास करते हैं कि भाई हर क्रिसमस डे को इनके घर पे पहुंच जाते हैं, जन्मदिन पे पहुंच जाते हैं। साल में 2 बार तो पक्का ही आते हैं, और मुँह से कह देते हैं जो भी चीज़ खानी होती है, फलानी चीज़ लाओ हमारे लिए। आपके साथ मेरे को भी पकौड़े मिल जाते हैं। पकौड़े तो फेमस है हमारे, पकौड़े खाना मैं बचा के रखती है, फिर मेरे को फोन करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जीवन में ये जब से भी यहाँ रूपनगढ़ आए हैं तब से गाड़ी मेंटेन करते हैं। इनके पास भी बहुत सारे ड्राइवर आए, जैसे वर्मा जी खड़े हैं, ये वर्मा जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जितने भी ड्राइवर हैं उनको उन्होंने एज ए ड्राइवर नहीं रखा, इन्होंने अपने घर के सदस्य की तरह ही रखा है इन्होंने। तो आज मतलब आज वो ड्राइवर भी सब याद करते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई कि ये पद का प्रिंसिपल है या लेक्चरर है या ये 2nd ग्रेड है या ये पियोन है। इन्होंने एक आदमी की जो एक मानवीयता है, उस मानवीयता के आधार पे इन्होंने अपने व्यवहार को सबके साथ डील किया है। तो निश्चित रूप से हम इनको याद बातें और हंसी मजाक की बातें भी मैं भी बता देता हूँ। मुझे प्रिंसिपल आपने बना दिया, वरना मेरा तो जाने का मूड ही नहीं था। स्टाफ साथियों ने भी कहा और आपने भी विशेष तौर से कहा यू कैन डू। बस एक छोटा सा वाक्य बोलते थे लेकिन बड़ा सार कर भी, उससे फिर मुझ में हिम्मत आ गई
और थोड़ी बहुत थानेदारी करना भी सीख गया इनसे। मैम को यू कैन डू नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैडम वो चाबी मैडम अक्के बक्के रखे, कौन सी चाबी? अरे तू छुट्टी के दिन किसको लाया जो तुझे चाबी दूँ? राजू राम जी होश उठ गए, छुट्टी है आज, छुट्टी है। मुझे वापस कॉल किया, छुट्टी है सर। मैंने कहा बिल्कुल छुट्टी है, आप पधारिए। तो ऐसे मजाक आप भी बोलना चाहेंगे? आमंत्रित करूं आपको? नहीं बोल दो दोस्तों। अब मैं खाना तैयार हमारे पनेर विद्यालय का सारगर और विद्वान स्टाफ, रूपनगढ़ के सभी साथीगण, सबसे पहले पनेर के इस साला परिवार को देखता कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज के इस युग में अभी भी ऐसे कर्मठ शिक्षक कर्तव्य के प्रति आस्था और किसी कार्यक्रम को अधिक तरह से संयोजन करने में अपनी रुचि रखते हैं। इसलिए सबसे पहले पनेर विद्यालय को मैं धन्यवाद देता हुआ अपना आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है जब मैंने रूपनगढ़ में कार्यभार संभाला था तो बीटी मैडम ने ही मुझे ज्वाइनिंग करवाई थी। मैं इंचार्ज थी। यद्यपि खन्ना साहब वहाँ इंचार्ज थे, वो उस दिन छुट्टी पे थे, और बीटी मैडम भी उस दिन थी। तो इनके उस कलम से मैंने कार्य ग्रहण किया, और जब सेवानिवृत्त हुआ उस समय भी आपके हस्ताक्षर थे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पालने में जब पलता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जब इन्होंने ज्वाइनिंग में ही मेरे तिलक लगा दिया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हो गया कि रूपनगढ़ की कर्मठ शिक्षक महिला जिसके अधीनस्थ मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, तो मैं कहीं पर भी डरूंगा नहीं। मुझे डरा दिया गया था क्योंकि मैंने अपनी संपूर्ण सेवा नागौर जिले में की थी। अंतिम जब मैं यहाँ रूपनगढ़ आया तो एक डर मुझे बैठा दिया गया था कि साहब अजमेर वाले नागौर जिले में जाते हैं, आप नागौर जिले वाले अजमेर क्यों आए यहाँ, और यहाँ रूपनगढ़ में काम करना बड़ा कठिन होगा आपके लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, राज्य सरकार की नौकरी है, करना ही पड़ेगा। परंतु मैंने आते ही कि आज इनका प्यार इतना मुझे मिला है कि मैं अपने आप को सेवानिवृत्त नहीं मान रहा हूँ, और नागौर जिले के शिक्षकों से मुझे जितना प्यार नहीं मिला, आज रूपनगढ़ के जो शिक्षक मेरे सामने बैठे हैं उनका प्यार मुझे बहुत अधिक मिला है। और जब भी सेवानिवृत्त के बाद दीपावली आती है, मैडम तुरंत फोन कर देती है कि अपन को राम राम के वहाँ चलना है। मैं इनके साथ जहाँ भी इनको जाना था आप मुझे साथ ले जाते। मजाक की बात, जैसा कि भी प्रिंसिपल साहब ने बताई, मैं सेवानिवृत्त होने के बाद एक प्राइवेट स्कूल मकराना महेश पब्लिक स्कूल, जिसमें 12 साल मैंने यहाँ से रिटायरमेंट के बाद कार्य किया है। जन्मदिन मेरा भी आया, आप पूरा का पूरा स्टाफ वहाँ स्कूल पहुँच गए। मुझे पता ही नहीं कि किस कारण से, किस आपका जन्मदिन है, मुझे तो याद नहीं है कि हमें याद है। तो आप बताइए, ग्रुपन का स्टाफ में सेवानिवृत्त हो चुका था और इनका प्यार इतना कि उस स्कूल में आए और वो स्कूल देखती रह गई कि साहब आपका रूपनगढ़ का स्टाफ आपके जन्मदिन पे ही आए। और इनको पता ही नहीं इनका जन्मदिन। साथ ही हमने कहा मंगाओ गाजर का हलवा, हम तो खाएंगे। हम तो मकराना पहुँचे हम सारे, यही टीम मेरी चलना है। सामान्यकरण का काम जब मुझे अजमेर जिले का दिया था तो मेरी एक थोड़ी सीख, चाहे उसकी आप कमी कह दीजिए, स्कूल में आने के बाद यदि मुझे राजकीय सेवा में कहीं बाहर जाना पड़ता तो मैं वापस उस स्कूल में आने के बाद ही मेरे घर जाता। ये बहुत मुझे कहते कि साहब आप तो गवर्नमेंट नौकरी पे हैं, ऑन TAD हो,
आप घर चला जाया करो। मैंने कहा नहीं मैडम, आया हूँ और मेरा काम वहाँ हो गया सामान्यकरण का, लेकिन मैं स्कूल जरूर आऊँगा। इसी प्रकार इंस्पेक्शन पे जब आपका मुझे याद है, यही पनेर सेकेंडरी स्कूल थी उस समय, और उस समय मैं एक बार यहाँ आया था इंस्पेक्शन के लिए उस समय, तो यहाँ की इंस्पेक्शन करने के बाद में मेरे पास वापस शुरू जाता। तो एक शिक्षक होने के नाते प्रशासनिक अधिकारी बाद में है, लेकिन पहले वो शिक्षक है। इसलिए लिखा जाता है कि सबसे पहले मैंने लिखवाया था, यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूँ, लेकिन मेरे लिए संस्था सर्वोपरि है। तो हम जब संस्था को सर्वोपरि मानते हैं, तो हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। किसी ने कहा है कि अधिकारी माटी का ही बुरा है। अधिकारी अधिकारी की जगह है। आप अपने नॉर्म्स में काम करते जाइए। आज हर टीचर की प्रोफाइल इतनी अधिक होनी चाहिए कि उसको चारों तरफ से जो भी शिक्षा से संबंधित सूचना है उसके पास अपडेट रहे। हमारे टाइम में टीचर पढ़ाने जाता था, उसको ये पता नहीं था पहला पाठ किसका है। लेकिन आज का यदि शिक्षक है तो उसकी व्यक्तिगत प्रोफाइल के साथ साथ शैक्षिक जगत की प्रोफाइल में उसको अपडेट होना पड़ेगा, तभी वो आज के इस युग में अपने विद्यालय रूपी गतिविधियों का संचालन कर सकेगा। तो मेरा निवेदन जो अभी राज्य कर्मचारी में है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे व्याख्याता हो, ये मेरा प्रतिनिधि है कि आप अपडेट हो जाएं। जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसा कि मैडम ने कहा है कि आज बाबू काम नहीं करते। एक विद्यालय में मैंने 3 व्यक्तियों को सर्वोपरि माना है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा पीटीआई और तीसरा बाबू। यदि ये 3 व्यक्ति किसी स्कूल में अच्छे मिल जाए तो मैं ये कहूँगा वहाँ कोई भी कार्य की रुकावट नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, आज बाबू आ जाता है तो बाबू को काम करना नहीं आता, और जिम्मेवारी प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि अधिकारी प्रिंसिपल को कहता है कि आपका ये काम नहीं हुआ। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा बाबू दारू पिया हुआ घर बैठा है। इसलिए हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। और कार्य यदि प्रिंसिपल खुद अपडेट है, अपने हाथों से कार्य करता है, तो उसे कहीं भी किसी भी स्थान में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसका बाबू काम करे या नहीं करे। लेकिन वो इग्नोर नहीं कर सकेगा अपने स्टाफ को। होशियार जरूर है प्रिंसिपल, यदि वो अपने स्टाफ को इग्नोर कर देता है, वो विद्यालय कभी भी संचालित नहीं होगा। अपने साथियों को इग्नोर न करके उसकी सकारात्मक सोच। मुझे याद है वीटी मैडम, मैंने इसी विद्यालय में या अन्य इंस्पेक्शन पे गया था परीक्षा में, तो आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी भी हमने नकारात्मक सोच नहीं रखी। कोई भी किसी स्कूल का एक ऐसा प्रकरण हमने बना के जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं भेजा कि अमुक स्कूल में ये गलत काम हो रहा है। हम भी शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक है, तो हमें सकारात्मक सोच रहना चाहिए। आपका जब निमंत्रण आया था कुछ देखता रह गया। सेवानिवृत्ति 31 की है और कार्यक्रम 21 को हो रहा है, क्योंकि रामेश्वर जी का जब लड़के की शादी हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा कि 31 का रिटायरमेंट है। तो मैंने कहा एक अच्छी होटल लेना, फिर अच्छी होटल लेना और उसमें रिटायरमेंट का फंक्शन करना। और सर ने ये भी कहा था कि पुष्कर में करेंगे अपन। मैंने कहा व्यवस्था मुझे दे देना, व्यवस्था मैं सब कर दूंगा, आप तो आदेश दीजिए, निवेदन। लेकिन जब कार्यक्रम देखा मैंने, मैडम ने तो फायदा कर लिया। एक पंथ दो काज। मैंने कहा मैंने तो मेरी जिंदगी में जन्मदिन और ये सेवानिवृत्ति का समारोह कहीं नहीं देखा एक साथ। तो मैं पहले जन्मदिन की आपको बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। सेवानिवृत्ति क्योंकि अभी नहीं है, अभी बाकी है। 60 साल आज पूरे हो गए। 60 साल होने से नहीं है। कागजों में आपके यदि 60 साल है तो आप इनको कह दीजिए इंचार्ज को आज ही आपको रिलीव कर देंगे। आपका पीपीओ और सीपीओ ले जाइए, तब तो मान लेंगे रिटायरमेंट आपका। लेकिन चूंकि अभी बाकी है आपके, नहीं तो ये बीच के दिन कहाँ जाएंगे, हमें तो डर लग रहा है। आज इन्होंने फंक्शन कर दिया रिटायरमेंट का,
और ये कल कह देंगे हम तो आपको रिटायरमेंट का फंक्शन कर दिया, क्यों आए आप स्कूल। मैंने अचंभा हुआ कि कोई बात नहीं, मैंने कहा व्यवस्था है। परिवार के रूप में हमें ये मानते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम आपके यहाँ पहुँचते हैं, आप हमारे यहाँ पहुँचती है। उन्हें पनेर विद्यालय का इतना साधुवाद कि शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन मैंने वास्तव में आपका परिवार जो देखा है वो मैंने नागौर जिले में किसी स्कूल में नहीं देखा। रूपनगढ़ के बाद आपके विद्यालय परिवार को मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे आमंत्रित किया आज के इस पावन पर्व पर, इसके लिए मैं वीटी मैडम को व्यक्तिगत और पनेर विद्यालय के संपूर्ण परिवार को व्यक्तिगत बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। जो है एसएमसी अध्यक्ष साहब श्रीमान विक्रम सिंह जी पधारे हैं और श्रीमती जी संतोष कंवर श्रीमान जितेंद्र सिंह जी के घर से पधारे हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष साहब एक बार पधारें, मैम के साथ फोटो हो जाए। आप